हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, आज हम सेकंड चैप्टर का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है और इसको हम किस तरह से पोलराइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए ज़रा। चलिए, तो हम क्या पढ़ेंगे ये इस लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे एंड देयर पोलराइजेशन। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स? चलिए, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स विद सलमान सर। ठीक है, चलिए, तो पहली बात तो ये है कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है और इसकी पोलराइजेशन की हमें क्या आवश्यकता है, क्यों हम इसको पोलराइज्ड करते हैं। देखो, अगर आपको याद हो तो मेरा जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना बताया था। ठीक है, कैपेसिटेंस मैंने दो डेरिवेशन आपको कराए थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने आपको बताया था कि जब वो बिटवीन द प्लेट्स एयर हो तब उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, और एयर ना होकर कोई डाइलेक्ट्रिक हम फिल कर देते हैं एयर के अलावा तब उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। तो उसमें हमने एक चीज़ फाइंड की थी कि जो सी नॉट है, सी नॉट का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज फिल्ड, वो क्या होता है के टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट। ये रिजल्ट आया था। ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड इज के टाइम्स द कैपेसिटेंस व्हेन एयर इज फील्ड। इससे क्या पता चला था हमें? इससे हमें ये पता चला था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक की ये आवश्यकता होती है कि किसी भी कंडक्टर का या कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करने के लिए डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है। अब बात यह है कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, वही हम एक्सप्लेन आज कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स का और एक डेरिवेशन हमें करना है। ठीक है, चलिए, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? देखो, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है डाइलेक्ट्रिक की। क्या है डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर विच कैन पोलराइज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस। यानी डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक इंसुलेटर ही है। इंसुलेटर आप जानते हो क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है? जिसके अंदर चार्जेस मूव नहीं करते हैं। ठीक है, चार्जेस मूव नहीं करते तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? ज़ीरो होती है। कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है डाइलेक्ट्रिक की या इंसुलेटर की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़ीरो होती है इनकी, क्योंकि उनके चार्जेस मूव नहीं करते। जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तो कंडक्टिविटी आप उसकी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है? एक इंसुलेटर ही होता है। इसमें चार्जेस जो होते हैं फुल्ली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किस फोर्स से? बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बांधे रखते हैं। लेकिन इसको हम पोलराइज्ड कर सकते हैं। पोलराइज्ड कैसे करेंगे? थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस। इन चार्जेस को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, मूव नहीं करा सकते, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मूव नहीं हो सकता है चार्ज, लेकिन चार्ज को थोड़ा सा हम क्या करते हैं? डिस्प्लेस करा देते हैं। जैसे डिस्प्लेस कराने से क्या होगा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट हो जाती है, थोड़ी सी कंडक्टिविटी नहीं इंक्रीज़ होती है, ये ध्यान रखना। तो कंडक्टिविटी तभी इंक्रीज़ होगी जब चार्ज मूव करेगा। यहाँ चार्जेस को क्या करना है? थोड़ा सा डिस्प्लेस करा देते हैं, और उसको डिस्प्लेस कराने से क्या होगा वो सब अभी आपको समझाएंगे। पहले तो डाइलेक्ट्रिक था। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करता, लेकिन उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे उसको। करने के लिए क्या है? देखो, जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक टू टाइप के होते हैं। एक तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक
और एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। दो टाइप के होते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, किस तरह से इनके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, वो देखो। देखो पहले आप देखिए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक and its polarization। इसका पोलराइजेशन कैसे करेंगे? देखो जो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कोइंसाइड होता है। कोइंसाइड का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा वही नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा। देखो इस तरह से मान लो ये कोई डाइलेक्ट्रिक है नॉन पोलर, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है। चार्ज तो इसके अंदर होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, लेकिन क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड होता है इस तरह से। इस तरह से यानी जो सेंटर पॉजिटिव का है वही सेंटर किसका होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ हैं, इन दोनों के बिटवीन कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इनका इन सभी का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है पी नेट वो कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस नहीं है, और इसलिए क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, फॉर्मूला नेट डाइपोल मोमेंट का P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ये होता है डाइपोल मोमेंट का भाई चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन डिस्टेंस कोई नहीं है, एक दूसरे के ऊपर है, सेंटर दो एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड है, तो इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका ज़ीरो होता है। अब इसको हमें पोलराइज्ड करना है। पोलराइज्ड का मीनिंग क्या होता है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। पोलराइज्ड का मीनिंग क्या होता है, पोलराइज्ड का मीनिंग क्या होता है कि एक एंड को हम पॉजिटिव बना दें और दूसरे एंड को नेगेटिव बना दें, तो ये दो एक तरह से दो पोल बन जाते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, उसी को हम कहते हैं पोलराइज। अब एक एंड पॉजिटिव बन जाएगा और एक एंड नेगेटिव बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी अंदर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। अब ये होगा कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है इसको हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे। हमने E0 ले ली, हमने क्या किया, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। अब जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा, स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्लाइटली डिस्प्लेस, आपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ये सब पढ़ा है आपने। तो वो ये कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो स्लाइटली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह सारे जितने भी ये चार्ज होंगे ये इस तरह से पोलराइज्ड हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से पोलराइज्ड हो जाएंगे। इसी को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव आ गया तो इसके अंदर क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट आ जाएगा, इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट आ जाएगा, इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट आ जाएगा, इसके अंदर भी डायपोल मोमेंट आ जाएगा। सबके अंदर क्या आ जाएगा, डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा सबका अपना अपना, क्योंकि डिस्टेंस आ जाएगी दोनों चार्जेस के बिटवीन, तो ये डायपोल मोमेंट आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है जो नेट डायपोल मोमेंट होगा ये दैट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल अब नहीं रहेगा। ठीक है, अब जब इसके अंदर डायपोल मोमेंट आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड क्यों होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट आ गया। या इसको एक तरह से और ये समझ सकते हैं आप कि ये वाला नेगेटिव तो इस एंड पर आ गया और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर आ गया, और बीच में जितने भी ये चार्ज आएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। भाई पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, तो इस एंड का पॉजिटिव इस एंड पर रहेगा और इस एंड का नेगेटिव इस एंड पर रहेगा और पॉजिटिव दूसरे एंड पर। तो यानी फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी। हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी। तो ये पोलराइजेशन का मीनिंग है कि एक एंड पर नेगेटिव चार्ज का आना, दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज का आना, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है। समझ में आया। ये हमने किसका किया, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स समझ में आया क्या होता है, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कोइंसाइड होता है। क्लियर है। नोट कर लें, इसको बना लें। कर लिया नोट। जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। अब बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की और इसका एंड इट्स पोलराइजेशन। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इसके नॉन पोलर के अपोजिट, यानी जिनका सेंटर ऑफ मास जो है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग पॉइंट पर होता है। अब देखो किस तरह से, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, इस तरह से ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, जिनमें का सेंटर ऑफ मास जो है वो आपके कोइंसाइड नहीं होता, इनको कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। लेकिन जो इनका ओरिएंटेशन होता है वो रेंडमली होता है। रेंडमली से मतलब कि पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ बनाया, इसका पॉजिटिव ऊपर है, इसका नीचे है, इसका नेगेटिव ऊपर है, इसका पॉजिटिव नीचे है, इसका नेगेटिव इधर, इसका पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जो ये इनका पॉजिटिव नेगेटिव है वो सेम नहीं होता, वो रैंडमली होता है। ठीक है। अब देखो, जब ये रैंडमली होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इनका सबका अपना अपना क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है सबका अपना अपना। भाई देखो, इनके बिटवीन डिस्टेंस है तो इसका भी डायपोल मोमेंट होगा, इनके बिटवीन डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बिटवीन, इसका भी डायपोल मोमेंट होगा, इसका भी डायपोल मोमेंट होगा, इसका मतलब सबका डायपोल मोमेंट होता है अपना अपना, जितने भी ये पेयर बने हुए होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो इनका डायपोल मोमेंट जो है वो सब रेंडमली है, एक डायरेक्शन में नहीं है।
रैंडम से मतलब अगर मैं इसका देखूं तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता ही है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी ये, मतलब सबकी डायरेक्शन जो है देखो डिफरेंट आ रही है। भले ही सबका अपना अलग अलग क्या होता है डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पी नेट होता है वो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे। क्योंकि मान लो एक का डायपोल मोमेंट ऊपर है और दूसरे का बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे है, तो दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसी तरह एक का इस डायरेक्शन में है, दूसरे का इस डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, नेट ज़ीरो होगा। और जब तक डायपोल मोमेंट नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इंड्यूस्ड होगी। तो अब क्या करेंगे, इसको भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रख दें, कि हमने इसको भी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये ई नॉट, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो अलाइन हो जाएगा किसकी तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अलाइन हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मूव नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर या इंसुलेटर के अंदर चार्ज मूव नहीं करते हैं, अलाइन होते हैं, यानी थोड़ा बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं। तो ये भी अलाइन हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से ये अलाइन हो जाएंगे। अब जब ये अलाइन हो गए तो इट मीन्स अब यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो दैट विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट अब आ जाएगा, सबकी डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये डायपोल मोमेंट अब यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि जो बीच में ये जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और जब ये एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे तो इसके दोनों एंड पर चार्ज आ जाएगा, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बीच में एंड को छोड़कर बीच में जितने भी चार्ज होंगे सब क्या कर देंगे, दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। जब न्यूट्रल कर देंगे तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो इंड्यूस्ड हुई है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत कम होगी। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है वो एक्सटर्नल से कम होती है, ठीक है। अब अगर हम उसमें देखें कंडक्टर में, जैसे आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में, कंडक्टर में हम देखें तो कंडक्टर के अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जितनी एक्सटर्नल होती है, तो इसलिए इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ज़ीरो होती है। बट यहाँ पर ज़ीरो नहीं होती। इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। अब वो कितनी होगी, जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल्स टू वो होगी E नॉट माइनस ई पी, ये इनसाइड द
डाइलेक्ट्रिक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए नॉट माइनस ए पी। अब चूँकि ये इक्वल नहीं होती तो इसलिए ज़ीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। समझ गए? नोट करें इसको। ये पोलराइजेशन था किसका? पोलर डाइलेक्ट्रिक का। नोट कर लिया? चलिए अब आगे देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब आगे देखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के लिखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है रेशो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रेशो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो K इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ई, हमने क्या फाइंड किया था? ई नॉट माइनस ई पी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। जैसे आपको पता ही है, हम क्या जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक होता है तो वहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेकर चलते हैं, या इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। जिसको ई आर एप्साइलन आर या एप्साइलन एम या एप्साइलन से हम डिनोट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है और रिलेटिव परमिटिविटी भी होती है, जिसका फार्मूला ये होता है। वैसे चूँकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो हर मटेरियल का जो भी डाइलेक्ट्रिक होगा वो सबकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है। अब जैसे डाइलेक्ट्रिक होता क्या है भाई? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है भाई? जैसे ग्लास है, वैक्स है, वाटर है, कोई भी लिक्विड है, ये सब क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो नोट करें इसको। आई थिंक ये समझ में आया होगा। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक टू टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जिसमें जो सेंटर ऑफ मास है वो कोइंसाइड नहीं होते हैं, चार्जेस के सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं होते हैं, और नॉन पोलर में कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, और दोनों को हम पोलराइज्ड कर सकते हैं किस तरह से? कि उसके उनके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। जब अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं? स्लाइडली मूव करते हैं। ठीक है, या ये कह देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाता है, जिससे वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लें। हो गया? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक था सारा। ये सारा क्या है? थियोरेटिकल टॉपिक है ये। अब देखो, इसमें अब हम डेरिवेशन करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate capacitor when a dielectric slab is placed between the plates. प्लेट्स के बिटवीन
एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रख दी, तो उसका हमें वो फाइंड करना है कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, बल्कि इसको ऐसे पॉजिटिव साइन यहाँ नहीं बनाते, ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर और इस पर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस d और इन प्लेट्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया a। प्लेट्स के बिटवीन हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस t है। इसकी थिकनेस हमने क्या लेट कर ली, t लेट कर ली। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ अब देखो इसमें क्या है, डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है वो यहाँ बीच में। अब ये जो स्पेस है यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पर क्या है, एयर है। तो ये जो फ्री स्पेस है यहाँ पर, इस फ्री स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेट कर लेते हैं E0, इधर भी और इधर भी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली हमने, E0 ले ली, और इनसाइड द स्लैब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E ले ली, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कितनी होगी वो हम बाद में देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो फ्री स्पेस है यानी ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, E इज इक्वल्स टू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फॉर्मूला। और सिग्मा मतलब Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये फ्री स्पेस में। अब ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखो इसको हमने E0 लिया था तो यहाँ A0 लिख दो। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर E इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो जब भी डाइलेक्ट्रिक आता है तो हम उसमें क्या ले लेते हैं, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। जब भी डाइलेक्ट्रिक आता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या आ जाएगा, Q अपॉन A अपॉन K एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E0 अपॉन K, क्योंकि Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ये किसके इक्वल है, E0 के, तो इसको हम E0 अपॉन K भी लिख सकते हैं। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके अंदर होगी, इनसाइड द स्लैब, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इनसाइड द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर V इज इक्वल्स टू, अब देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं यहाँ पर इनसाइड द कैपेसिटर, दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, एक ई नॉट है और एक ई है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से ही नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब इस ई नॉट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई नॉट इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू आर, ये लेते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है। आर यानी डिस्टेंस, और ई नॉट के लिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, डी है, प्लस दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस इसकी वजह से वो डेवलप होगा, इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू, और ये कितनी डिस्टेंस में है, ये इसमें है, ठीक है, टी में। एक मिनट, यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर डिस्टेंस कितना आएगा, डी माइनस टी आएगा, ओके। ये सिर्फ इतनी और इतनी डिस्टेंस में, तो पूरी डी में से ये टी माइनस कर देंगे, और प्लस ई इंटू टी, भाई ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, इस डिस्टेंस में, टी डिस्टेंस जो ये है, तो ई इंटू टी हो जाएगा। ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई किसके इक्वल है, ई नॉट अपॉन के के, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ई नॉट अपॉन के इंटू टी। अब इन दोनों में से ई नॉट अपॉन के कॉमन ले लें, नहीं सॉरी, ई नॉट कॉमन आएगा, तो जब ई नॉट कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये v, और v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो। ई नॉट किसके इक्वल है, q अपॉन ए एप्साइलन नॉट, q अपॉन ए एप्साइलन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये पोटेंशियल आ गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका कैपेसिटेंस। नोट कर लिया है, आई थिंक ये फिगर बना ली होगी, मैं फिगर रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला होता है, Q अपॉन V, ये फार्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। Q तो ऐसे ही रहेगा, V जो हमने फाइंड किया है यहाँ पर, ये हम V वहाँ पुट कर देंगे, और ये हमने फाइंड किया है Q अपॉन ए एप्साइलन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए एप्साइलन नॉट ऊपर चला जाएगा अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये फार्मूला आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा कैपेसिटेंस का, जबकि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल की गई है, यानी रख दी गई है बिटवीन द प्लेट्स, जिसकी थिकनेस T है, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लें। नोट कर लिया, चलिए जिसने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करके नोट कर लें।
अब देखो दूसरा डेरिवेशन भी हम इसी तरह का करेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन आपके डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लेनी है हमें, आपके लेनी है कंडक्टिंग स्लैब। व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स के बिटवीन जब कंडक्टिंग स्लैब हम रख देंगे तब कितना कैपेसिटेंस आएगा। तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस d है और दोनों प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। आपके यहाँ पर बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब रखी है, तो ये तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी फ्री स्पेस में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, यहाँ फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वही E0 ले ली और कंडक्टिंग स्लैब के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्लैब, इनसाइड कंडक्टिंग स्लैब, बताओ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टिंग स्लैब? 0 होगी भाई, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो ये 0 हो गई। अब ये फ्री स्पेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, E0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब जब ये फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर V इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, E0 इंटू डी माइनस टी। भाई वही फार्मूला जो अभी लगाया था हमने, V इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू आर होता है, वो अगेन वही फार्मूला यूज़ किया, E0 इंटू डी माइनस टी, यानी फ्री स्पेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो इसके अंदर तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं इसकी वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सिर्फ इसी की वजह से होगा, E0 की वजह से। अब E0 कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा अब इसका, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, Q अपॉन V। तो Q अपॉन V पुट कर दो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और C इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ये फार्मूला आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कब, जबकि एक कंडक्टिंग स्लैब रखी जाएगी बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और लेक्चर्स के ज़्यादा नहीं बचे हैं, अब 3-4 लेक्चर और आएंगे इस चैप्टर के, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही है। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।